बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम पूरे इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें तमाम अलग-अलग सेक्टर्स भी हैं, जैसे कि कालीन है या फर्श कवरिंग है, इनमें जीएसटी जो है इनमें भी 12% से 5% हो गया है, और जो एमएमएफ परिधान है उनमें भी 18% से ये 5% तक आ गया है। ये बड़ी कटौती है, और उनमें ये भी वस्तुएं हैं जो कि निर्यात की जाती थी। जिस तरह से टैरिफ वॉर शुरू हुआ था, उससे टेक्सटाइल उद्योग के पहले संभावना जताई जा रही थी कि क्या ये प्रभावित होगा, कई सवाल थे। लेकिन अब ये दिखाई देता है कि ये बिल्कुल, मतलब इस पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा, और ये उसको मात देता हुआ भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है ये कदम। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। वो कालीन वगैरह जो बताया उन सबको वो काफी एक तरह से एक प्रोत्साहन मिलेगा, देयर नो डाउट। और दूसरा इंपॉर्टेंट मैनमेड फाइबर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की एक चर्चा हुई थी, जिसमें कहा कि जो इनपुट्स जो है, रॉ मटेरियल जो है, उसका रेट हाई था और फिनिश का कम था। अब उसको रैशनलाइज कर दिया, सारा का सारा जो है एमएमएफ मैनमेड फाइबर भी 5% पे आ गया। तो एक जो एक तरह से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक्यूमुलेशन जिसे हम कहते हैं, वो पास ऑन नहीं हो पाता था, वो एक तरह से कॉस्ट बन रहा था, वो भी एक तरह से स्ट्रीमलाइन हो रहा है। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वो एक प्रोसेस डाल रहे हैं जिससे कि आपका अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाता है तो वो एक टाइम बाउंड मैनर में, भले 30 दिन के अंदर, वो उसको आपको रिफंड दे देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैनमेड फाइबर सेगमेंट, जिसका काफी डिमांड बढ़ रहा है आज के डोमेस्टिक मार्केट में, बिकॉज मैनमेड फाइबर कॉटन को रिप्लेस करता हुआ हम देखते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म देख लीजिए, साड़ियां देख लीजिए, इन सब में मैनमेड फाइबर ज्यादा है, क्योंकि उसका एक इजी टू मेंटेन जिसे कहते हैं, बिकॉज आसानी से उसका देख रेख हम लोग कर सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक तरह से कॉमन मैन के यूज में भी आ रहे हैं। काफी लोग जो है यूज करते हैं, मिडिल इनकम और लो इनकम वाले, और स्कूल यूनिफॉर्म में भी यूज होता है। तो ये जो कॉस्टिंग है और ये जो एक तरह से इन्वर्टेड ड्यूटी कम हुई है, इससे इसको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से एक थोड़ा सा सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा है इंडस्ट्री का। अब वो बात नहीं सामने, जिसका मतलब ये हुआ कि यू आर नाउ इजीली एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ, जिसे कहते हैं ना, कैस्केडिंग इंपैक्ट ऑफ टैक्स। टैक्स जाता रहेगा, आगे से वो एडजस्ट होता रहेगा, और थोड़ा अगर आपका आईटीसी बच जाता है, वो आपको रिफंड करने का मैकेनिज्म भी गवर्नमेंट कर रही। तो सारे तौर तरीकों से देखते हुए आप प्रोसीजरल प्लस सब्सटेंटिव जो रिफॉर्म है, ये वाकई एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कदम से कम नहीं माना जाएगा। बिकॉज टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन जैसा आप जानते हैं, वो सबका लागू, और उसमें पुअर का बर्डन ज्यादा होता है। इनकम टैक्स में थोड़ा सा इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, और साथ साथ इनकम टैक्स का भी इन्होंने एग्जेम्पशन लिमिट ज्यादा बढ़ा दी। तो जिससे क्या हुआ कि इनकम लेवल जो है, इनडायरेक्ट टैक्स कम हुआ, इनकम टैक्स में जो है राहत दी गई। तो एक तरह से कंज्यूमर के पास काफी कहने का मतलब है कि डिस्पोजेबल इनकम वो रहेगी। और इससे जो है बहुत मैनमेड फाइबर जिसका अच्छा ग्रोथ हो रहा है आज, पॉलिएस्टर, विस्कोस, उसके ब्लेंड्स, और कई तरह के फैशन के जो रिक्वायरमेंट्स हैं आज, तरह तरह के जो वस्त्र आ रहे हैं सामने, सब में ये एक मैनमेड फाइबर का कंपोनेंट है, कॉटन के साथ मिक्स्ड है। तो वो कंपोनेंट जो है एक्सपेंसिव हो रहा था, तो अब लोगों को एक तरह से मैन्युफैक्चरर को भी राहत मिलेगी। सो आगे जाते हुए एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस जिसे कहते हैं, उसको आप कंज्यूमर के सामने रखें, और कंज्यूमर के सामने काफी चॉइस आएगी, जिससे कि वो एक तरह से एक रिलेटिवली रीजनेबल प्राइस में गुड्स को खरीद सकता है। तो ये डिमांड को बढ़ाएगा, एंड ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग भी इसके साथ साथ बढ़ेगी। तो बहुत ही एक सोच समझ के, मैंने क्या, हमारा ये मानना है कि बहुत ही विस्तार से सोच समझ के जो कदम उठाए गए और जो चेंजेस किए गए, उसका वाकई में इकोनॉमी में फर्क पड़ने वाला, जीडीपी में भी फर्क पड़ेगा, आगे जाके ग्रोथ रेट भी ज्यादा होने वाली है। ये बिल्कुल, एक हमारा उत्पाद में अनुमान है। वैरायटी आएगी और उपभोक्ता के सामने जो है चॉइसेस जो या हैं ज्यादा होंगी।